नमस्कार, मैं मनदीप सिंह साजन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष एफएम सर्विसेज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके का आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने वीकली मार्केट एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट की है जिसका तीसरा वीडियो है और ये हफ्ता जो गुजरा है वो बेहतरीन रहा है। इंडियन इक्विटीज़ में अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो ऑल टाइम हाई जो एक साइकोलॉजिकल मार्क था 21,000 का, मार्केट ने वो दिखा दिया। क्या उसके रीज़न से पहले भी हमने पिछले हफ्ते की जो सेकंड वीडियो पे डिस्कस किया था, एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स हैं अगर वैसा रिजल्ट्स एक्चुअल डिलीवर हो गए तो मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है। और मैंने टारगेट दिया था उस टाइम पे अगर ऐसा होता है तो आपको 20,200 20,300 दिखेगा, बट मार्केट तो चालू ही 20,600 20,650 से हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न 3 स्टेट्स में लैंडस्लाइड विक्ट्री जो सेंटर लेड गवर्नमेंट बीजेपी है उसके कारण मार्केट में एक स्ट्रांग मोमेंटम हमें देखने को मिला। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज, जिसमें उसने रेट को ना तो कट किया ना रेट को हाइक किया, वो अनचेंज रखा। अब मैं मार्केट का सेंटिमेंटल छोटी सी चीज़ समझेंगे। मार्केट हमेशा से ना जो प्री एडजस्टमेंट रखता है, अब वो कैसे रखता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूएस फेड आने वाले 12 दिसंबर को यूएस अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर करेगा, रेट ना तो कट होगा, वो अनचेंज रखेंगे। इस सिनेरियो में मार्केट एज यूजुअल जो है ट्रीट करेगा, बट अनएक्सपेक्टेड जब भी रिजल्ट आता है तब उसका मार्केट रिएक्शन देता है। फॉर एग्जांपल अगर फेड रेट में रेट कट हो जाए तो मार्केट वहाँ का मार्केट भी बढ़ेगा और हमारे यहाँ भी मोमेंटम दिखेगा। जैसा हमें कैसा दिखा, हमें एग्जिट पोल्स में ये दिख रहा था कि एमपी में बीजेपी आएगी, बट उधर जो है राजस्थान में आ सकती है, बट छत्तीसगढ़ में टफ फाइट है और इतनी सीट्स तो आ ही नहीं सकती। तो जब एग्जिट पोल को ओवरशैडो कर दिया रिजल्ट्स ने तो उसका रिजल्ट हमको यहाँ पे देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो भी इवेंट्स आने वाले होते हैं उसको ऑलरेडी वो जो है एडजस्टेड करके चलता है। अब हम बात करेंगे तीसरी जो सबसे बड़ी रही, अडानी ग्रुप ऑफ शेयर्स में बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। वो इसलिए देखने को मिली कि जो यूएस बेस्ड एक फर्म है जिसने सीरियस एलिगेशंस लगाए थे हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर कि उन्होंने जो है फॉल्स प्रैक्टिसेस के सहारे श्रीलंका में जो उनका जो एक ट्रेड है वो उन्होंने किया, उसका सीरियस एलिगेशंस को सीरियस वे में ही डिनाई कर दिया वहाँ की ही उनकी ही गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट ने। तो एक उसका रिजल्ट था कि अडानी के जो शेयर्स हैं उनमें रैली देखने को मिली। अब हम चौथी बात करते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं इंडिया के, वो डॉलर के कंपैरिजन में स्ट्रांगली प्लेस्ड होने से रुपीस के कारण लगातार 3 कंसेक्यूटिव वीक्स में फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे जो हैं बढ़े हैं। अब हम 5वें पॉइंट पे बात करते हैं। 5वां पॉइंट है कि जो क्रूड ऑयल की जो रेट्स हैं वो लगातार नीचे गिर रहे हैं, 70 का मार्क भी उन्होंने ब्रीच कर दिया है। तो इसके कारण जैसे मैंने हमेशा बताया है कि 85 इज़ द लेवल जिसके ऊपर मार्केट पैनिक होता है और जिसके जितना नीचे जाएगा उतना मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। तो एक ये स्ट्रॉन्ग रीजंस है। आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है, आने वाले हफ्ते में फेड की मॉनेटरी पॉलिसीज़ को लेकर डिसीजंस हैं, यूके का मॉनेटरी पॉलिसीज़ को लेकर डिसीजन है, ओपेक की मीटिंग है जिसमें वो अपना फॉरकास्ट 2024 के लिए बताने वाले हैं। इतना सब चीज़ होने वाली है। उसके बाद अगर मैं डोमेस्टिक एक सबसे बड़ी एक बात करूँ, जोमेटो से सॉफ्ट बैंक ने अपना इन्वेस्टमेंट्स जो है उन्होंने वहाँ से एग्जिट कर लिया 120 रुपये पे। तो कहीं ना कहीं 8% ऑफ टोटल जोमेटो की इक्विटी से वो बाहर हो गए हैं। 11,000 समथिंग करोड़ का ये ट्रांजैक्शन था। अब हम वो 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि मार्केट 21,000 पे आने के बाद में भी मुझे नहीं लगता है कि आप सबको या मुझे करेक्शन की चिंता करनी चाहिए। तो उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न है, वो है कि कॉन्टिन्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेम एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि हमने देखा है जब जब अब बीजेपी लीड कर रही है सेंटर में और यही रिजल्ट्स आ गए हैं। पिछली 2019 में मार्केट ने जब रैली किया था सबको पता था लोकसभा में ये बीजेपी लीड एनडीए ही आएगी। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि 2024 में आएगी, बट उसको स्ट्रॉन्ग रीबूस्ट किसने कर दिया? रीबूस्ट कर दिया ये 3 स्टेट के इलेक्शन ने। 2019 में बीजेपी ना तो मध्य प्रदेश में आई थी, ना वो छत्तीसगढ़ में आई थी, ना वो गुजरात में आई थी। तो वो रैली थोड़ी सी फीकी थी, बट इस बार मुझे लगता है ये रैली काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो पहला रीज़न ये है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं
वो ऑल टाइम लो पे बैठे हैं, डिकेड के 10 साल के लो पे बैठे हुए हैं। मैंने पिछले हफ्ते की वीडियो में बताया था कि मुझे लगता है 50 से 60 हज़ार करोड़ आना चाहिए, जिसमें से 20 हज़ार करोड़ आ गया है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक रीजंस हैं हमारा डेटा बहुत अच्छा है, हम इकोनॉमिकली बहुत वेल प्लेस्ड हैं, और उसके बाद में अब ऐसा लगता है कि FIIs यहाँ से रेगुलर बाइंग करेंगी, क्योंकि हमारा जो रेट्स हैं वो भी बहुत लुक्रेटिव हैं। थर्ड रीजन है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस 2021 दिसंबर में 42 का वैल्यूएशन था। अगर किसी को 1 रुपया कमाना था तो उसको 42 रुपये लगाना थे। बट अगर आज की मैं वैल्यूएशंस की बात करता हूँ तो आज का जो वैल्यूएशन है वो है 27। किसी को अगर 1 रुपया कमाना है तो 27, जो जैसा लग रहा है कि 21,000 के मार्केट पे निफ्टी पे हमें बाई करना चाहिए, या हमें वैल्यूएशंस ओवर एक्सपेंसिव या ओवर वैल्यूड तो नहीं हो गया मार्केट, तो उसमें से मेरा एक शेयर डिनाइल है कि अभी वैल्यूएशंस उतने एक्सपेंसिव नहीं हुए हैं। तो ये 3 बिगेस्ट रीज़न है जिसके लिए आपको नहीं सोचना चाहिए कि करेक्शन यहाँ से आ सकता है। मुझे लगता है 2.5 से 3% का वेरी शॉर्ट टर्म में मार्केट यहाँ से भी ऊपर हमें दिख सकता है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया। अब हम बताते हैं अगले हफ्ते कहाँ क्या सपोर्ट रहने वाला है और क्या रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो 20,950 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ से अगर कुछ ऊपर की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 21,400 का एक रेजिस्टेंस है, तो जो कि मुझे लगता है कि यहाँ से कंसोलिडेशन, जैसे इस हफ्ते में भी हमें देखने को मिला, तो कंसोलिडेशन फ्लैट दिख सकता है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे करेक्शन कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये था हमारा एक एनालिसिस, एक हमारा काइंड ऑफ अ प्रेडिक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको बिल्कुल सपोर्ट करिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के थ्रू, ताकि ये उन लोगों तक पहुँच सके जहाँ पे वैल्यू एडिशंस की, फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं।